हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि आप कैसे अपने नेट बैंकिंग का यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड पे की हुई कोई भी बड़े अमाउंट की परचेस को ईएमआई यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले बताना चाहूंगा। पहली चीज ये कि सबसे पहले तो आप अपनी बैंक की वेबसाइट पे जाइए जिसने आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया है, और उसकी वेबसाइट पे जाके ये इन्फॉर्मेशन चेक कीजिए कि क्या वो आपके क्रेडिट कार्ड पे की हुई कोई बड़े परचेस को ईएमआई पे कन्वर्ट करने की फैसिलिटी देता है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक जो इस फैसिलिटी को बोलता है स्मार्ट ईएमआई, ये फैसिलिटी है। तो आपका जो बैंक है, जो भी हो सकता है वो एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो, जो भी हो, तो उस उन्होंने अपना कुछ अलग नाम रखा होगा इस फैसिलिटी का। जैसे एचडीएफसी ने स्मार्ट ईएमआई रखा है, उनने कुछ और रखा होगा। तो आप उनकी वेबसाइट में जाइए, चेक कीजिए कि ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। इनकेस अगर आपको वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप उस केस में अपने क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट के जो फोन नंबर है उस पर फोन कीजिए और उनसे पूछिए कि अगर मैं ये परचेस करता हूं एक बड़े अमाउंट की, तो क्या मैं उस परचेस को ईएमआई पे कन्वर्ट करा पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। दूसरी चीज, आपका जो क्रेडिट कार्ड होना है वो आपके नेट बैंकिंग अकाउंट से लिंक्ड होना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब आप स्मार्ट ईएमआई पे कन्वर्ट करेंगे अपने बड़ी परचेस को, तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपना सब कुछ ट्रैक कर पाएंगे इन फ्यूचर। जैसे स्टेटमेंट हो गया, या फिर अगर आपको पेमेंट करना रहा, या फिर आपको देखना रहा कि अब आपको कितना और पेमेंट बचा है। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को नेट बैंकिंग से लिंक कीजिए। अगर आपका क्रेडिट कार्ड आपके नेट बैंकिंग से लिंक नहीं है तो आप अपने बैंक से बात कीजिए, उनसे बोलिए कि आप मुझे या तो मेरे नेट बैंकिंग अकाउंट से लिंक कीजिए मेरे कार्ड को, या फिर अगर आप बिल्कुल इंडिविजुअल कुछ क्रेडिट कार्ड का ऐसा कुछ फैसिलिटी देते हैं जिससे मैं अपने पूरे क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकूं ऑनलाइन, तो उस अकाउंट को मेरे क्रेडिट कार्ड के लिए एक्टिवेट कर दीजिए। तीसरी चीज ये कि आप स्मार्ट ईएमआई यानी कि ईएमआई पे कन्वर्ट करने के बाद, कोई भी बड़े अमाउंट को ईएमआई पे कन्वर्ट करने के बाद आप कभी भी पेमेंट करने में डिफॉल्ट मत कीजिएगा, नहीं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अगर जैसे समझ लीजिए कि आपने 10,000 रुपए का सामान खरीदा है, भले वो नजदीकी दुकान से खरीदा है या फिर ऑनलाइन खरीदा है, और उसको अगर आपने ईएमआई पे कन्वर्ट करा दिया 12 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने की, जो भी आपने करवाया है, तो जब आपका स्टेटमेंट पे वो ईएमआई अमाउंट आएगा तो आप उसको बिना चूके पेमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर हो सकता है आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाए बैंक की तरफ से। तो चलिए देखते हैं ये कैसे किया जाता है। मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करूंगा ताकि मैं अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉग इन कर सकूं, क्योंकि मेरे पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉग इन हो चुका हूं। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे मैं किसी बड़े अमाउंट की परचेस को ईएमआई पे कन्वर्ट कर सकता हूं। देखिए, मैं आपको एक चीज और जरूरी बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आप अपने बड़े अमाउंट की परचेस को अपना अगला स्टेटमेंट जनरेट होने के पहले ही ईएमआई पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका स्टेटमेंट आ गया और फिर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर जैसे समझ लीजिए आज आपने जाके एक 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा है और आपका बिल समझ लीजिए 15 दिन बाद आ रहा है, तो आप आने वाले 1-2 दिन में ही अपनी ये जो बड़े अमाउंट की परचेस को ईएमआई पे कन्वर्ट कर लीजिए। आप अगर ऐसा सोचेंगे कि आपका जब 15 दिन बाद स्टेटमेंट आ जाएगा उसमें 10,000 लिखा आ जाएगा तब आप कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको मुसीबत खड़ी हो जाएगी बैंक की तरफ से, और आपको मुसीबत तो नहीं, मतलब आपको यह हो जाएगा कि आपको 10,000 रुपए एक बार में पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई भी खरीद ईएमआई पे कन्वर्ट करानी है तो आप अगला स्टेटमेंट जनरेट होने के पहले करवाइए। दूसरी चीज ये है कि जैसे आज आपने खरीदी की और आज ही आपने ईएमआई पे कन्वर्ट करवा लिया, पर आपका स्टेटमेंट समझ लीजिए कल या परसों जनरेट हो रहा है, तो उस केस में मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ईएमआई में कन्वर्ट कराने से पहले सबसे पहले आप अपने बैंक के कस्टमर केयर में फोन कीजिए, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को,
और उनसे बात कीजिए कि भैया कल मेरा स्टेटमेंट जनरेट होने वाला है और आज मैं अगर इस खरीद को ईएमआई पे कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा, या फिर कल मेरे स्टेटमेंट में 10,000 रुपए लिखा आके ही रहेगा। तो आइए देखते हैं ये कैसे कन्वर्ट किया जाता है ईएमआई पे। तो देखिए यहां पर ये जो व्यू लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे, इस पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो मुझे मेरी जो अभी पिछले कुछ दिनों की परचेसेस है वो दिखाने लग जाएगा। जैसे देखिए यहां पर बीएसएनएल का मैंने एक बिल पे किया है, एक छोटा मोटा खरीद की है और अमेजोन से कुछ सामान खरीदा है। पर देखिए यहां पर आप देखेंगे 1092 की खरीद के सामने स्मार्ट ईएमआई के नीचे एक चेक बॉक्स दिख रहा है। और ये देखिए ये छोटी खरीद है, मतलब ज्यादा अमाउंट नहीं है इन जो खरीदी की है मैंने, तो उसके आगे डब्बा नहीं है, चेक बॉक्स नहीं है। यहां पर एक डब्बा है, चेक बॉक्स है। तो मैं इसी का उदाहरण लेके आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे स्मार्ट ईएमआई या फिर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में आप खरीद को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैं इस डब्बे के आगे एक टिक का आइकन लगाऊंगा क्लिक करके डब्बे में, उसके आगे कंफर्म बटन पे क्लिक करूंगा। देखिए अगला जो पेज है ये बहुत जरूरी पेज है, आप इसको ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए ये आपका कार्ड नंबर है, जिस कार्ड पे आपने खरीदी की है वो है। अब वो जो खरीदी है वो आपकी ऑनलाइन भी हो सकती है या फिर आपके नजदीकी कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप की या फिर कोई भी नजदीकी शॉप की हो सकती है। तो ये कार्ड नंबर पे आपने खरीद की है और उसकी जो लिमिट है, मतलब क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो ये है। जैसे मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1,30,000 रुपए। अब लोन अमाउंट जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने 1092 एक 1092 रुपीज का बीएसएनएल का एक बिल पेमेंट किया है, तो ये आपका लोन अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि अभी अपन ईएमआई पे कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए ये कहलाएगा वो आपका लोन अमाउंट। उसके बाद ये जो फील्ड है टेन्योर एंड इंटरेस्ट रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, इसको आप ध्यान से समझिए। ये जो है आपको 5 ऑप्शन दे रहा है, इसमें है 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना। तो ये बैंक आपको फैसिलिटी दे रहा है कि ये जो अमाउंट है इसको आप 6 महीने में पटाइए, 9 महीने में पटाइए, 12 महीने में पटाइए, 24 महीने में पटाइए या फिर 36 महीने में पटाइए, जैसी भी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से पटाइए। पर आप देख रहे होंगे कि जैसे समझ लीजिए मैं इसमें 12 महीने में इस अमाउंट को पटाता हूं 12 महीने में, पर आप देख रहे होंगे 12 @ 13.2% लिखा है। ये देखिए 13.2%। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने जो आपको ये सुविधा दी है 1092 रुपीज को 12 महीने में पटाने की, तो इस अमाउंट पे बैंक 13.2% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगाएगा। वो इसलिए क्योंकि बैंक आपको इस अमाउंट को 12 महीने में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी दे रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो कमाएगा। ऐसा नहीं कि 12 महीने @0%, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई भी बैंक नहीं करता अनलेस अनटिल कुछ स्पेशल ऑफर चल रहा हो। पर अभी फिलहाल जैसा आप देख रहे हैं 12 महीने में मैं ये अमाउंट पटाऊंगा @13.2% के हिसाब से। मुझे मतलब इस अमाउंट पे 13.2% पर एनम ज्यादा देना होगा बैंक को। अब इसके बाद देखिए जैसे मैंने 12 @ 13.2% सेलेक्ट किया है, यहां पर लिखा आ गया ईएमआई डिटेल्स। ये देखिए 97.64। इसका मतलब ये हुआ मुझे आने वाले 12 महीने तक 97 रुपीज 64 पैसा पटाना है बैंक को हर हालत में। और ये जो अमाउंट है ये मेरे अगले क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में ये आएगा, ना कि ये आएगा। उसके बाद मैं कुछ आपको और भी चीजें नीचे देखिए समझाना चाहूंगा। यहां देखिए नोट पे लिखा है EMI shown above is exclusive of service tax। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये अमाउंट है 97.64, इसमें सर्विस टैक्स जो कि अपन गवर्नमेंट को पटाते हैं वो जुड़ा नहीं है। उसके अलावा अगर कोई सेस होगा, जैसे आजकल एक सेस चल रहा है कृषि कल्याण सेस, ये इसमें इंक्लूड नहीं है और ना ही सर्विस टैक्स इंक्लूड है और ना ही किसी और प्रकार का सेस इंक्लूड है। तो आपको सर्विस टैक्स और सेस थोड़ा एक्स्ट्रा पटाना पड़ेगा। ये तो आपका ईएमआई अमाउंट है जो आपको बैंकों को पटाना है, इसके ऊपर आपको
जो भी परसेंटेज चल रहा होगा सर्विस टैक्स का या कोई भी सेस का, वो एक्स्ट्रा लगेगा। उसके बाद लिखा हुआ है टू नो द प्रोसेसिंग फीस ऑफर्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक हियर। अभी देखिए ये जो मैं 1092 को 12 महीने की ईएमआई पे कन्वर्ट करा रहा हूं, इस पे मुझे कुछ प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी बैंक को। तो देखिए आपको अगर प्रोसेसिंग फीस के बारे में जानना है तो आप अपनी बैंक की वेबसाइट में ये इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, नहीं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट के कस्टमर केयर को फोन कीजिए, उनसे पूछिए कि भैया मुझे इस पर्टिकुलर अमाउंट को इतने महीने की ईएमआई पे कन्वर्ट करना है, तो मुझे कितनी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। और अगर उनसे भी ये जानकारी आपको नहीं मिलती तो आप सीधे अपने बैंक जाइए, वहां के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में एक बंदा बैठा होगा, उससे बात कीजिए कि भैया मुझे ये कन्वर्ट करना है ये अमाउंट को 12 महीने की ईएमआई पे, तो मुझे कितनी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, साथ साथ में कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, और इसके अलावा भी आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है क्या, ये सब आप पूछ लीजिए। एक बार जब आप ये सब डिटेल से सेटिस्फाइड है, मतलब आपने अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लिया है, जैसे आपने कार्ड नंबर चेक कर लिया है, फिर लोन अमाउंट जो है कितने को आप कन्वर्ट कर रहे हैं ईएमआई पे, कितना महीने में आप पटाएंगे, कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना है पर एनम के हिसाब से आपको सालाना, साथ साथ में आपको हर महीने कितना देना है ये ईएमआई, साथ साथ में इसके ऊपर सर्विस टैक्स और कुछ सेस वगैरह भी जुड़ेगा आपके स्टेटमेंट पे। तो आप यहां पर टिक का आइकन लगाइए, करेक्ट का साइन लगाइए इस चेक बॉक्स के अंदर और कंटिन्यू बटन पे टैप कर दीजिए। देखिए फिलहाल तो मैं इस वीडियो में आपको ये समझाने के लिए बना रहा हूं वीडियो, तो मैं यहां पर कंटिन्यू बटन पे अभी क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो अमाउंट है 1092 का ये छोटा अमाउंट है। मैं अब जैसे समझ लीजिए आप बड़ा अमाउंट की परचेज किए तो उस केस में ये स्मार्ट ईएमआई या ईएमआई फैसिलिटी बहुत काम की आती है आपको। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।